हेलो बच्चों, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 जो कि मैंने फॉर्मेट वगैरह बोर्ड पर बना दिया है। आपकी टीएस ग्रेवाल का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर हैं। आप जरा अपनी बुक से टैली कर लो और बैलेंस शीट का बैलेंस दे रखा है 86,000। तो फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन की पोस्टिंग करते हैं शुरू। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बता दी हैं, उन चीज़ों को बस रिमाइंड करके रखना और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते रहना जो मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में ऊपर वाली लाइन में क्या गिवन है। ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका रेशियो 3:2। तो पहले हम यहां पर लिख देते हैं कितने पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है। इसके बाद ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। एक बैलेंस शीट हमें गिवन है जिस पे हम बाद में नजर डालेंगे, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं जो बैलेंस शीट के नीचे दी हुई हैं। फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2022 एंड बोथ द पार्टनर एग्रीड टू द फॉलोइंग। दोनों पार्टनर चाहते हैं कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दें और ऐसा वो 31 मार्च 2022 में करने वाले हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट हमें बात गिवन है यहाँ पर, इनको पढ़ लेते हैं पहले। ए ने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर ली उसकी 8,000 एग्रीड वैल्यू पर। तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट हमें क्या गिवन था, बैलेंस शीट में हमें अमाउंट दे रखा है 10,000, लेकिन ए उसे लेकर चला गया 8,000 रुपये का। हमें तो पैसे से मतलब है, हमारे पास 8,000 रुपये आ रहे हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बताई हुई, एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाई मिसिज ए। अब फर्म ने उसकी वाइफ से लोन ले रखा था जो कि बैलेंस शीट में हमें गिवन है, लोन बाई मिसिज ए 10,000 का। तो वो उसने बोला कि उस लोन को मैं देख लूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉइंट में हमें बोला है अदर एसेट रियलाइज स्टॉक 5,000, डेटर 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000। तो अगली लाइन में बोला है कि जो सारी एसेट्स हैं उनको रियलाइज करा गया है 5,000, 18,500, 4,500 और 25,000 रुपये में। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600। इन सारे कामों को करने में फर्म का एक खर्चा हो गया जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। वो हो गया हमारा 1,600 रुपये का, तो वो तो फर्म पे करेगी, ये बात आपको पहले भी पता है। क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब जो क्रेडिटर थे, जो बाहर के पैसा लेने वाले फर्म के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि 37,000 हमें दे दो, हमारा सारा का सारा हिसाब हो जाएगा। बट बैलेंस शीट के अंदर जो क्रेडिटर है वो 38,000 रुपये के दिए हुए हैं। तो हमें तो सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि जितना पैसा हमारी जेब से जा रहा है। तो फटाफट से शुरू करते हैं पोस्टिंग, जो कि मैंने आपको सिखा रखी है, मैंने आपको बताया हुआ है कि बैलेंस शीट को खाली करो। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड, कैश एट बैंक गिवन है 11,500 और ये एसेट साइड होती है डेबिट साइड, लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड। तो हमने देखा बैलेंस शीट में जो डेबिट साइड कैश एट बैंक लिखा हुआ है 11,500, वो हमें डालना है कैश अकाउंट में डेबिट साइड। किस नाम से डालेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। चलो ये अमाउंट हमारा आ गया। फिर उसके बाद स्टॉक मेरे को बोला है 6,000 रुपये के, तो ये भी हम डेबिट साइड डाल देते हैं। स्टॉक कितने का है, 6,000 रुपये का है। चलो बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं, एक एक स्टेप फॉलो करते रहेंगे ऐसे ही। डेटर हमारे कितने के हैं इसमें, डेटर है बच्चों 19,000 रुपये के। फिर उसके बाद आता है फर्नीचर है 4,000 रुपये का, फर्नीचर है हमारे पास 4,000 रुपये का। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट है 28,000 का, प्लांट भी डाल दिया, प्लांट है 28,000 का। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट 10,000 की, इन्वेस्टमेंट भी डाल दी हमने, कितने की है 10,000 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास P&L अकाउंट, डेबिट साइड दे रखा है 7,500 रुपये, इसका मतलब है ये लॉस है। तो लॉस को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे इन पार्टनर्स के बीच में। तो फटाफट से मैंने देखा P&L अकाउंट का मुझे लॉस गिवन है 7,500 रुपये, इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ए के हिस्से में कितना लॉस आएगा और बी के हिस्से में कितना लॉस आएगा वो देख लेते हैं। 7,500 इंटू 3 ऊपर 5 नीचे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25 0 0, 15 3 4500 रुपये तो ए पे करेगा और बी कितना पे करेगा यहाँ पर 7,500, 2/5 डिवाइड करेंगे 1,500 आ गया, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये पे करेगा
बी। तो फटाफट से इनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हमें डेबिट साइड चीजें दी हुई होती है वो हम डेबिट साइड ही डालते हैं। तो हमें इस बैलेंस को डालना है डेबिट साइड, तो मैं यहां पर लिख दूंगा टू P&L अकाउंट। 4,500 इसके हिस्से में आए और 3,000 आए इसके हिस्से में। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आना है हमें लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी में सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं। तो क्रेडिटर हम यहां पर लिख देते हैं क्रेडिटर 38,000 के। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लोन बाय मिसेस ए, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। और ये बाय मिसेस ए, ये ए की वाइफ से लिया हुआ लोन है, कितने का है 10,000 रुपए का, इसको भी हमने पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आता है आपका लोन बाय ए, लोन बाय बी से भी इन्होंने 15,000 रुपए का लोन लिया हुआ है। उसके बाद पॉइंट आता है बच्चों हमारे सामने रिजर्व। अब रिजर्व को हम क्या करते थे, रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 5,000 रुपए का रिजर्व है, ए के हिस्से में भी आएगा बी के हिस्से में भी आएगा, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5,000 इंटू 3/5 ये आ गया 3,000 रुपए ए के पास, और सेम ऐसे ही बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा हमारा बी के पास, 2,000 रुपए आ गए बी के पास। तो इसे पोस्ट करने के लिए हम कहां पर जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और यहां पर लिख देंगे बाय रिजर्व, कितने का 3,000 और 2,000। तो रिजर्व का अमाउंट भी हमने यहां पर डाल दिया है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, तो दोनों की कैपिटल दे रखी है, यहां पर डाल देंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितनी कितनी कैपिटल है, 10,000 और 8,000, तो दोनों की कैपिटल भी हमने यहां पर डाल दी है। चलो हमारी बैलेंस शीट हो चुकी है पूरी तरीके से खाली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, देखो क्रेडिटर भी आउटसाइड लायबिलिटी है, बाय ए, ये हमारा जो मिसिस ए की वाइफ से लिया हुआ लोन, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है, बट इसे हम बाद में देखेंगे। इसके ऊपर हम स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको हम देखेंगे क्या करना है, इसको बिल्कुल एंड में देखेंगे। अब हो चुकी है हमारी बैलेंस शीट खाली, तो फटाफट से आते हैं, जो भी हमें बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट गिवन है उनको जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर बोला था पहले पॉइंट में ए ने इन्वेस्टमेंट टू ओवर कर ली 8,000 की, ठीक है, हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है, कितने की चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आप सीधी सी बात बताइए, जब कोई पार्टनर कोई भी फर्म की एसेट को टेक ओवर कर लेता है, तो उसकी एंट्री बताई थी मैंने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट छोड़कर जा रही है उसकी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब एसेट छोड़कर जाती है तो उस अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 8,000 यहाँ पर आ गया, 8,000 यहाँ पर आ गया। पार्टनर है कौन यहाँ पर, ए, तो ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ए के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ए के कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट कर लेंगे। किस नाम से डेबिट करेंगे, देखो रियलाइजेशन के नाम से। तो यहां पर लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट डेबिट करना है, 8,000 रुपए, ठीक है। बी ने कुछ नहीं करा, और सेम इसी टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे हम बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितने का, 8,000 रुपए का, ठीक है। फिर इसके बाद ए ने ही बोला था कि मैं मिसिस ए का लोन सेटल कर दूंगा, ए ने ही बोला था मैं मिसिस ए का लोन सेटल कर दूंगा। मिसिस ए का लोन था 10,000 रुपए, तो इसका मतलब जब कोई पार्टनर फर्म की किसी लायबिलिटी को अपने सर लेता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर उसको टेक ओवर कर रहा है उसका नाम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने का अमाउंट था हमारा, 10,000 का, जो इसकी लायबिलिटी थी 10,000 की थी, इसको डाल दिया। और आप देखो यहाँ पर ए कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसीलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद हमें पॉइंट दे रखा है अदर एसेट रियलाइज्ड, जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, इन सबको रियलाइज करा इन्होंने। इस सबका अमाउंट हम एक एक करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई एसेट बेची जाती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं अब सबको एक साथ करके दिखाने वाला हूँ, आपको अलग अलग नहीं दिखाने वाला हूँ। टू रियलाइजेशन
अकाउंट, ये हो गया हमारा स्टॉक के लिए। स्टॉक हमारा कितने का गया? 5000 का। ठीक है, 5000 डाल दिया। फिर दोबारा लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब की बार हो गया डेटर के लिए। डेटर गए हमारे 18500 के। फिर उसके बाद आता है आपका बच्चों फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर है हमारे पास यहाँ पर 4500। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास टू प्लांट। कितने का है प्लांट? 25000। तो मैंने एक एक करके सारी एंट्री आपको डालकर दिखा दी। मैं इसी क्वेश्चन में सिर्फ अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। अब के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम क्या करेंगे, जो भी एसेट रियलाइज हो रही होंगी उन सारी एसेट्स का टोटल करेंगे और एक बार में पोस्टिंग कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, अलग अलग करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, लिखना भी पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ टाइम भी बचेगा हमारा और एक बार में काम हो जाएगा। अब आपने सारी रियलाइजेशन अकाउंट की जो भी मतलब कैश अकाउंट में जो भी आपको पोस्टिंग करनी थी रियलाइजेशन के नाम से, वो तो आपने कर दी। देखो यहाँ पर दो गड़बड़ हो गई है, फर्नीचर नहीं आना था, प्लांट नहीं आना था। आपको सिर्फ रियलाइजेशन पे ही ध्यान देना है। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड भी एंट्री करनी पड़ेगी बाई कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? सबसे पहला अमाउंट आया था हमारा स्टॉक का 5000 बाई कैश अकाउंट। फिर दूसरा अमाउंट आया था हमारा 18500, ये डेटर का अमाउंट था, बाई कैश अकाउंट। फिर उसके बाद अमाउंट आया था हमारा 4500 रुपये, ये हमारा किसका अमाउंट था? ये हमारा था फर्नीचर का, बाई कैश अकाउंट। फिर हमारा जो अमाउंट आया था 25000 रुपये, ये था हमारा प्लांट का। तो ऑलमोस्ट सारी एंट्री हो चुकी है, सिर्फ एक एंट्री रह गई है। क्रेडिटर ने बोला कि मेरे को 38000 रुपये चाहिए थे, आप 37000 रुपये दे दो और मेरा फुल सेटलमेंट कर दो। तो फटाफट से इसका भी सेटलमेंट कर देते हैं। तो जब कोई लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं तो हमारी जेब से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो कैश क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन लायबिलिटी खत्म हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा। ये बात आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। 37000 यहाँ, 37000 यहाँ। फटाफट से कौन से अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करना ज्यादा पसंद करेंगे? पहले रियलाइजेशन दे रखा है, रियलाइजेशन में डेबिट साइड चलते हैं और यहां पर लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। कितना? 37000। और अब करेंगे हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड बाई रियलाइजेशन अकाउंट 37000 रुपये। चलो जी, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने डाल दी हैं, कुछ रह तो नहीं गया। फटाफट से बुक के अंदर देख लो, कोई और बात ऐसी रह तो नहीं गई है? हाँ सर, रह गई है। आपने क्रेडिटर को पे कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लोन जो है मिसिज ए का, वो ए ने टेक ओवर कर दिया, उसकी भी एंट्री हमने कर दी। बट यहाँ पर जो लोन था बी का, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको मैंने एक बात बताई थी कि एक क्यू बनाई जाती है जब भी हम किसी का पैसा पे करते हैं कि बचेगा अमाउंट तो दे देंगे। तो वही चीज यहाँ पर बी जो है, बी इस फर्म का ही तो पार्टनर है, फर्म का ही पार्टनर है, यानी कि वो तो घर का ही मेंबर है, उसको तो हम लास्ट में भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बचेगा हम उसको लास्ट में भी दे देंगे। तो वो पोस्टिंग मैं आपको सबसे आखिरी में करके दिखाऊंगा जब हम इसमें आ जाएंगे, कैश अकाउंट में आ जाएंगे। बस आप इतनी बात ध्यान रखना। एक लास्ट पॉइंट सी हमारा छूट गया यहाँ पर, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600, यानी कि ये सारा काम करने में एक एक्सपेंस हो गया 1600 रुपये का खर्चा जो फर्म को पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैश जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि हमारा कैश कम हो रहा है। कितने रुपए से कम हो रहा है? 1600 रुपये से कम हो रहा है, 1600 रुपये से कम हो रहा है। तो कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 1600 रुपये। और कैश अकाउंट में तो कर दी एंट्री, अब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट 1600 रुपये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब हमारी बात आ जाती है टोटलिंग की। मगर टोटलिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था लोन बाई ए, लोन बाई बी। ये जो बी का लोन है सर, इसका क्या करें? तो आप इसे कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल रियलाइजेशन में इसकी कोई एंट्री नहीं करोगे। मैंने लिखवाया उस वक्त इसलिए था क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कहने का मतलब ये है, रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी अगर पार्टनर से लोन ले रखा है तो हम इसको इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्टली पे कर देंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं बाई बीज लोन अकाउंट। आप इसको डायरेक्टली पे कर दोगे। कितना अमाउंट पे कर दोगे? 15,000 रुपये। ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ आ गई। अब आप इसका आराम से टोटल कर सकते हो, फटाफट से आप जल्दी से टोटल करते हैं, देखते हैं किस साइड का ज्यादा आ सकता है। तो डेबिट साइड का पहले टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल है 1,15,600 रुपये, और यहाँ पर ही इसी अमाउंट को हम डाल देंगे 1,15,600। इस अमाउंट में से सारा अमाउंट माइनस करेंगे, हमारा बैलेंस आएगा 6,600 रुपये। तो जब यहाँ पर कोई बैलेंस बचता है, यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, और हमारा बैलेंस आ रहा है, तो ये एक तरीके का क्या है, लॉस। तो बाई लॉस, और इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करा जाएगा, ट्रांसफर्ड टू ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो ए के हिस्से में कितना लॉस आया, 3960, क्योंकि हमने क्या करा, इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बी के हिस्से में आया 2640। तो अब इसकी क्या करनी है, हमें पोस्टिंग करनी है किसमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहां पर डाला जाएगा, ये लॉस ट्रांसफर करा जाएगा यहां से क्रेडिट साइड से डेबिट साइड। तो हम यहां ट्रांसफर कर देते हैं इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। ये लॉस हो गया 3960 का, 3960, और ये 2640। ये आ गई डेफिशिएंसी। मैंने आपको पहले भी बताया, जब डेफिशिएंसी आ जाती है तो पार्टनर पैसा अपने घर से लेकर आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर किस साइड का टोटल ज्यादा आएगा, इस साइड का ज्यादा आएगा, इस साइड का ज्यादा आएगा। अब सीधी सी बात है, 3 2 5 मेरे को कम दिख रहा है, 8 2 10 ये ज्यादा दिख रहा है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर डाल देता हूँ 10,000। 10 10 20 और 3 23, 23,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी अमाउंट को हम यहाँ लिख देते हैं 23,000, और ये हो गया हमारा 10,000। अब इस अमाउंट में से सारे अमाउंट को माइनस करेंगे, 3 2 5 और 640, तो 5,640। 10,000 में से 5,640 को माइनस करेंगे, क्या अमाउंट आएगा, 4,360 आ गया यहाँ का। और 23,000 में से सारे अमाउंट को जल्दी से माइनस करके बताओ क्या आ रहा है, 6,540। तो इसका मतलब ये क्या है, टू कैश अकाउंट, ये एक तरीके का बैलेंस आ गया। ये हमारे पार्टनर इतना इतना अमाउंट अपने घर लेकर जाएंगे। क्यों घर लेकर जाएंगे, क्योंकि इनका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा था, डेबिट साइड का बैलेंस कम था। तो अब हम ये क्या करें, इनको ये अमाउंट दे दें। तो ये अमाउंट देने के लिए जो फर्म का कैश अकाउंट है उसमें से हम इनको ये पे कर देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट। दोनों को कितना कितना पैसा मिलेगा, 6,540 और 4,360, क्योंकि ये इनके लिए सरप्लस अमाउंट था। अब फटाफट से इसके कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल आप करो, क्रेडिट साइड का मैं करता हूं, जल्दी से देखते हैं क्या आता है। इस साइड का तो टोटल आ रहा है 64,500, और इस साइड का टोटल करने के बाद भी 64,500 ही आ रहा है। तो बच्चों ये हो गया मेरा टीएस ग्रेवाल डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 27 खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और बस ऐसी अपनी सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं पूरी अकाउंट्स की बुक आपकी खत्म करा दूंगा जब तक आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।